Welcome to Saint Joseph YouTube channel. So students, in previous class we discussed chapter number 9, algebra expression and identities. So students, now in this class we discuss about data handling. So what is the data handling? You know now about data handling, yes or no? Yes. So tell me, डाटा क्या होता है? क्या समझते हो डाटा से? सो डेटा क्या होता है? हमने पहले भी पढ़ा है, प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है, ठीक है। सो डेटा क्या बोला? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। डेटा को हम क्या बोल सकते हैं? इंफॉर्मेशन का कलेक्शन बोल सकते हैं ना। डेटा यही होता है, किसी भी इंफॉर्मेशन का कलेक्शन ही हमारे पास क्या होता है? डेटा होता है। सपोज आपकी क्लास में क्या है, 30 स्टूडेंट्स है, ठीक है। तो मतलब वो कितने दिन, जो आपका मंथली प्रेजेंट रजिस्टर होता है, तो वो क्या है? कलेक्शन ही है प्रेजेंट एब्सेंस का, आपका है ना, कलेक्शन ही ना। तो क्या है? कलेक्शन ऑफ एब्सेंस प्रेजेंट, तो वो क्या है? मेरे पास एक डेटा है। सो किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होना ही क्या होता है? डाटा, ठीक है। अब बात करते हैं हैंडलिंग वर्ड की। सो हैंडलिंग क्या है? मतलब मैं बोलती हूँ आपको इस चीज को हैंडल करना है या इस चीज को, इसको हैंडल करना है, ठीक है। तो क्या करते हैं? हैंडल करना मतलब मैनेज करना, उसको अरेंज करना, ऑर्गेनाइज करना। सो हम क्या बोल सकते हैं डाटा हैंडलिंग से? मतलब कि जो भी हमारे पास डाटा अवेलेबल है हम उसको किस टाइप से अरेंज कर सकते हैं, वो हमारा डाटा हैंडलिंग कहलाता है। सो डाटा का मीन हुआ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। और जो हैंडलिंग का मतलब हुआ उसको अरेंज करना या मैनेज करना, ठीक है। अंडरस्टैंड डाटा हैंडलिंग मीन? सो नाउ अब हम क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसमें? सबसे पहले हम पढ़ेंगे पिक्टोग्राफ के बारे में। तो आप पिक्टोग्राफ जानते होंगे, सभी जानते हैं कि नहीं जानते हैं? पिक्टोग्राफ। सो पिक्टोग्राफ क्या होता है? PIC पिक, तो सभी जानते हैं पिक मतलब क्या होता है। सो अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा डेटा है उसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे पिक्टोग्राफ में। सो हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट वगैरह लाइक दिस, ठीक है। सो फर्स्टली हम ले रहे हैं पिक्टोग्राफ। सो पिक्टोग्राफ क्या है? सपोज मैंने बोला कि, क्या बोला मैंने, हम जो स्कूल की क्लास है, ठीक है, उसमें 7 डेज की अटेंडेंस का मेरे पास रिकॉर्ड है। मंडे को मेरे पास स्टूडेंट्स आए, मंडे को स्टूडेंट्स आए 10, ट्यूसडे को आए 6, ठीक है, और ट्यूसडे को, वेडनेसडे को आए 8, थर्सडे को 7, फ्राइडे को 10, सैटरडे को 6 स्टूडेंट्स, ठीक है। ये मेरे पास एक क्या है? 6 डेज का स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड। इसको मुझे किस में डिनोट करना है? बार, कौन से ग्राफ में? पिक्टोग्राफ में डिनोट करना है। सो हमें बोला हुआ है टू स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है ये सर्कल, 2 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है ये सर्कल। तो 1 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट क्या करेगा? इसको 1 स्टूडेंट रिप्रेजेंटेड बाय हाफ सर्कल, ठीक है। अंडरस्टूड? 2 स्टूडेंट्स के जगह पे मेरे को कंप्लीट सर्कल करना है और 1 स्टूडेंट की जगह पे मुझे हाफ सर्कल करना है। सो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगी? तो डेज, ठीक है, और डे, प्रेजेंट डेज है ना, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स लिख देती हूँ, ठीक है। सो क्या करने वाले हैं हम? कैसे बनाएंगे इनका रिप्रेजेंटेशन? मंडे को कितने स्टूडेंट्स हैं? 10, तो 10 को डिवाइडेड बाय 2 करो, क्योंकि हमने क्या बोला है? कितने स्टूडेंट्स लिए हमने? एक सर्कल बराबर 2 स्टूडेंट। तो जितने भी हमको लेते हैं स्टूडेंट्स या सर्कल, जो भी आपको चीज गिवन है, उससे आप अपने डेटा को डिवाइड करके देखो कि पता चल जाएगा आपको कितने सर्कल बनाने हैं। 2 5 10, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कितने सर्कल बनाऊंगी? 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ट्यूसडे को कितना है? 6, 1 2 3 2 4 6, ठीक है। इसी टाइप से वेडनेसडे का कितने आ जाएंगे? 1 2 3 4। अब थर्सडे को कितना है? 7। तो जब डिवाइड करा 7 को, तो ये कंप्लीट टाइम गया और 1 बचा, ठीक है। तो कितना, यानी कि 3 तो कंप्लीट, 1 2 3, एक कितना होगा? हाफ। तो ये मेरे थर्सडे का डाटा रिप्रेजेंट हुआ। तो इसी टाइप से
सो दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज कॉल्ड पिक्टोग्राफ। ये क्या है, इस टाइप से जो रिप्रेजेंटेशन है डाटा की, ये क्या है, पिक्टोग्राफ। सेकंड हम पढ़ते हैं बार ग्राफ। सो इन प्रीवियस क्लास क्या जानते हैं कि जो बार ग्राफ होता है वो कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा, सिंगल बार ग्राफ एंड डबल बार ग्राफ। जानते हो ना, तो बार ग्राफ के बारे में सभी को नॉलेज होगी। सो हम एक और वही सेम डाटा ले लेते हैं, वही स्कूल का डाटा ले रहे। मंडे को कितना था, 10 स्टूडेंट्स, ट्यूसडे को 6, वेडनेसडे को इतने आए, 8 आए, सपोज थर्सडे को 7 आए। ठीक है, इस टाइप से हमारे पास एक डाटा गिवन है। बार ग्राफ कैसे बनाते हैं, इधर क्या लिख देते हैं, डेज। सो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। सो इधर मैं क्या ले लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक स्केल ले लिया मैंने। ठीक है, स्केल जानते हो ना सभी, क्लास 7 में पढ़ कर आए हो। सो मंडे को कितना, 10। सो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी, इस टाइप से इस ग्राफ को डिनोट कर दूंगी। ट्यूसडे पे कितना था, 6, तो ये 6, ये 6। वेडनेसडे को कितना, 8, तो ये 8 पे रिप्रेजेंट हो जाएगा। इस टाइप से 7, तो हम 7 पे रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, ये बार ग्राफ सिंगल वाला। अगर मुझे एक ही क्लास 6 और एक क्लास 7 के बारे में बोलते हैं, 5 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट, 2 1, सो मैं इसके लिए क्या करूंगी, मंडे को क्लास 7 में कितने आए, मंडे को क्लास 7 में कितने आए थे, 5 स्टूडेंट्स। तो 5 स्टूडेंट्स को मैंने ये रिप्रेजेंट कर दिया 3। सो 3 के बाद कितने हैं, 2, सो ये 2, ये 1। सो मैंने क्या किया, यहाँ पे ब्लू पेन से क्लास 7 को डिनोट किया है। तो ये क्या है, डबल बार ग्राफ। ठीक है, सो बार ग्राफ आई होप सभी को समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, हमने अभी तक क्या पढ़ा, पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ। अब हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइज डाटा, डाटा का ऑर्गेनाइज करना, डाटा कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्गेनाइजिंग डेटा। ऑर्गेनाइजिंग डेटा कैसे करेंगे, तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, किसी भी चीज को एक एग्जांपल लेती हूँ। जैसे ए बी ओ बी बी ए। ठीक है, ये क्या है, मेरे पास एक डेटा गिवन है। ये ए बी ओ 4 टाइप्स के अल्फाबेट्स हैं। तो क्या बोला मैंने, इधर साइड में लिख दूंगी मैं। इसको सॉल्व करने के लिए मैं कैसे सॉल्व करूंगी, जैसे हमने बार ग्राफ के लिए हम बनाते हैं ना, सो हम क्या बनाने वाले इसके लिए, अल्फाबेट। ठीक है, अल्फाबेट आफ्टर दैट टेलीमार्क। टेलीमार्क सबको रिमेंबर होंगे कैसे बनाते हैं, और फ्रीक्वेंसीज जिसको हम डिनोट करते हैं बाय एफ से। सो मेरे पास ये 4 टाइप के अल्फाबेट्स हैं, ए बी ओ एंड ए बी। ठीक है, सो मैं काउंट करूंगी, मेरे पास यहाँ ए कितने टाइम है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। सो 3 टाइम मैं टेलीमार्क बना दूंगी 3। बी कितने टाइम है, 1 2 3, सो 3 यहाँ पे मैं टेलीमार्क बना दूंगी, तो ये 3। ओ कितना टाइम है, 1 2 3, 1 2 3 3। ए बी कितना टाइम है, 1 टाइम, तो ये ए 1 टेलीमार्क बन गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ऑर्गेनाइजिंग डाटा। जो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स, मतलब कि जो डाटा था उनको कलेक्शन करके, मतलब हमने क्या करा, इनको सेट किया। तो ये क्या था, हमारा ऑर्गेनाइजिंग डाटा। ठीक है, तो हमें एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी जो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक है मेरा ग्रुपिंग डाटा। क्या है नेक्स्ट टॉपिक मेरा, ग्रुपिंग डाटा। अभी क्या किया मैंने, अलग अलग किया ना, अब मैं क्या करने वाली हूँ, ग्रुपिंग डाटा। यानी कि जो डेटा होगा वो हमें ग्रुप में कलेक्ट करना है। सो ग्रुप में हम कैसे कलेक्ट करेंगे, तो हम क्या करने वाले हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। आपको क्या गिवन है, आपको एक क्लास के मार्क्स गिवन है, एक टेस्ट हो
हुआ तो कितने मार्क्स का था, 50 मार्क्स का। सो क्लास में आपके मान लिए 50 स्टूडेंट्स, क्लास में आपके 60 स्टूडेंट्स हैं, 50 मार्क्स का टेस्ट हुआ, ठीक है। सो सब बच्चों ने डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स ऑब्टेन किए, किसी ने 5 किए, किसी ने 10 किए, किसी ने 20 किए, किसी ने 30 ऑब्टेन किए, ठीक है। तो इस टाइप से सभी बच्चों ने डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स ऑब्टेन किए। तो हम क्या कर लेंगे, जैसे वही क्लास इंटरवल इधर लिख लेंगे टैली मार्क, इधर लिख लेंगे फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एफ। सो हम कैसे करेंगे, क्लास इंटरवल यानी कि 0 से लेकर 10 तक के बच्चों के कितने मार्क्स आए, जैसे 0 से लेकर 10 5 बच्चों के मार्क्स आए, बिटवीन 0 to 10 मार्क्स कितने बच्चों के आए, 5 बच्चों के आए, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। जैसे 10 to 20 मार्क्स, 10 से लेकर 20 तक के मार्क्स आए, 8 बच्चों के आए, सो 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8, ठीक है। इस टाइप से हम क्या कर लेंगे, सबके डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स पता कर लेंगे, ठीक है। सो जैसे 20 से लेकर 30 मार्क्स कितने बच्चों के आए, 18 बच्चों के आए, सो हम 18 का रिप्रेजेंट कर लेंगे 4 10 15 ये 18, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, 40 से लेकर 50 तक मार्क्स कितने बच्चों के आए, सो हम क्या कर लेंगे, इस टाइप से उनकी डाटा को अरेंज कर लेंगे, ठीक है। ये हुआ हमारा ग्रुपिंग डाटा। नाउ वी डिस्कस अबाउट पाई चार्ट। सो अब हम क्या करने वाले हैं, पाई चार्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो पाई चार्ट क्या होता है, कुछ जानते हो पाई चार्ट के बारे में, नहीं ना, फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे अपन पाई चार्ट। सो पाई चार्ट इज, ये क्या है, एक सर्कल, ठीक है। इसमें क्या है आपको बताया हुआ है, एक सोसाइटी क्या होता है, एक सोसाइटी के बारे में बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है एक सोसाइटी के बारे में, इतने लोगों को क्रिकेट पसंद है, इतने लोगों को टेनिस पसंद है, इतने लोगों को फुटबॉल पसंद है, और इतने लोगों को बैडमिंटन पसंद है, ठीक है। सो हम क्या देख सकते हैं, ये कॉलोनी के सर्वे में हमने पाया कि इतने लोग क्रिकेट लाइक करते हैं, इतने फुटबॉल, इतने टेनिस और इतने बैडमिंटन। सो हम क्या देखते हैं, हमने ये देखा कि सबसे कम कौन सा स्पोर्ट पसंद कर रहे लोग, क्रिकेट। तो सबसे इसका जो प्रपोर्शन है, क्रिकेट का जो प्रपोर्शन है, हमने इसको क्या करा, जो सर्कल था उसको प्रपोर्शंस में डिवाइड कर दिया। सो हमने क्या देखा, जो क्रिकेट है उसको बहुत कम लोग लाइक करते हैं, है ना, तो उसका प्रपोर्शन सबसे बहुत कम है। जिसका प्रपोर्शन सबसे कम होगा यानी कि उस चीज की मतलब जो क्वांटिटी है सबसे कम होगी, यानी कि उससे लोग कम पसंद कर रहे हैं। तो हमने और देखा कि जो बैडमिंटन है उसकी प्रपोर्शन सबसे ज्यादा है, तो क्या है, उस सबसे ज्यादा लोग बैडमिंटन को लाइक करते हैं, ठीक है। सो हमें क्या है, ये पाई चार्ट इस टाइप से गिवन होगा, जिसका प्रोपोर्शन ज्यादा होगा वो सबसे ज्यादा लोग लाइक करते हैं या पसंद करते हैं, या जो भी आपके क्वेश्चन में गिवन है वो होता है, ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि पाई चार्ट ड्रॉ कैसे करते हैं, ठीक है। तो पाई चार्ट को ड्रॉ करना सीखते हैं, ड्रॉइंग पाई चार्ट। सो पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, सबसे पहले एक एग्जांपल लेना पड़ेगा, ठीक है। एक एग्जांपल में क्या ले लेती हूँ, जैसे वही स्पोर्ट्स का ले लेते हैं, फुटबॉल को लोग, फुटबॉल का परसेंट गिवन है 50, टेनिस 25%, ठीक है, और क्रिकेट इसका परसेंट मुझे गिवन है 25%, ठीक है। सबसे पहले ये आपको क्या गिवन है, इसका ये गिवन है। अब इसको आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको इसमें सबसे पहले फ्रैक्शन, उसके बाद आप निकालेंगे सेंट्रल एंगल। सबसे पहले क्या है, आपको क्या है, क्वेश्चन गिवन होगा, ठीक है, क्वेश्चन गिवन है, इसमें आपको इन सबके परसेंटेज गिवन है, ठीक है। उसके बाद आपको निकालना पड़ेगा फ्रैक्शन, फ्रैक्शन की फॉर्म में इसको क्या लिख सकते हैं, 50/100 यानी कि 1/2, ठीक है। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया,
25/100 कितना आ जाएगा 1/4। 25/100 कितना आ जाएगा 1/4। ठीक है, हमने इसको उसमें कन्वर्ट कर लिया फ्रैक्शन में। क्लियर है सभी को? अब इसके बाद हम फाइंड करते हैं सेंट्रल एंगल। जब भी हम किसी भी फ्रैक्शन से सेंट्रल एंगल फाइंड करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे 360 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे 360 से। सो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 360 कितना आ जाएगा 180। ठीक है, अब 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 360 तो कितना आ गया 2 180 90। अब ये कितना आ जाएगा 360 यानी कि ये भी 90 आ जाएगा। ये किसमें चेंज हो गया? आपको फ्रैक्शन को किसमें कन्वर्ट कर दिया हमने डिग्रीज में। किसमें कन्वर्ट कर दिया डिग्रीज में, क्योंकि हमें पाई चार्ट बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है, किसकी नेसेसरी होती है डिग्री की। ठीक है, सो हमने इसको डिग्री में कन्वर्ट करना सीखा। कैसे किया? आपका जो क्वेश्चन गिवन है उसको आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, फ्रैक्शन से आपने उसको सेंट्रल एंगल में चेंज किया। ठीक है, सेंट्रल एंगल में चेंज करने के लिए हम इसको 360 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो हम पाई चार्ट डिनोट करते हैं। सो पाई चार्ट कैसे बनाते हैं? ये आपका सर्कल है। ठीक है, उसमें क्या है आपको कितना 90 180 एंड 90 के एंगल बनाने हैं। ठीक है, सबसे पहले आप 180 का ड्रॉ कर लो, या चाहो तो 90 के कर लो। तो आपने क्या कर लिया 180 का ड्रॉ कर लिया। सबसे पहले क्या कर लिया एक एंगल 180 का ड्रॉ कर लिया। उसके बाद हमने क्या कर लिया 90 के ड्रॉ कर लिया। तो 180 क्या था हमारा फुटबॉल, यानी कि फुटबॉल हो गया, टेनिस एंड क्रिकेट। ठीक है, सो हमने क्या किया ये कर लिया डिवाइड, जो भी हमें एंगल्स आए हमारे पास हमने उसको पाई चार्ट में मैप कर लिया। सो अब हम पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी क्लास 7 में भी पढ़ी थी। सो क्या होता है, व्हाट इज द मीन ऑफ प्रोबेबिलिटी? तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है किसी भी चीज की पॉसिबिलिटी होना। क्या बोला हमने? पॉसिबिलिटी होना। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का होना। प्रोबेबिलिटी का मतलब बोल सकते हैं हम किसी चीज का होना। कंपल्सरी नहीं है कि वो होगी, वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। सो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सो हमने क्या बोला, क्या है मेरे पास प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो क्या बोला हमने, जैसे सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। सभी ने डाइस देखी है, लूडो खेला है, तो उसमें क्या है 1 2 3 4 5 एंड 6। सो मैंने आपसे पूछा कि मुझे बताओ कि 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। किसकी पूछी? प्रोबेबिलिटी 5 की। सो आउटकम 5 कितने टाइम आ सकता है? 1 टाइम में आएगा। सो 1 अपॉन टोटल कितनी है 6। सो 6 टोटल आउटकम कितने 6 ना। फेवरेबल नंबर कितने हो सकते हैं? 1 ही होगा, 5 1 टाइम में आएगा। ठीक है, सेकंड एग्जांपल लेते हैं। एक कॉइन है, उसके कितने पार्ट होते हैं? हेड एंड टेल, 2 पार्ट ही होते हैं। अगर मैं पूछूं हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी क्या है हेड आने की? तो टोटल आउटकम कितने हुए 2। हेड कितने टाइम आ सकता है? 1 टाइम ही आएगा। ठीक है, ये हो गई। अगर मैं पूछूं टेल की तो क्या होगा? वो भी आउटकम्स कितने होंगे 2 टोटल, एंड वो कितने टाइम आ सकता है 1 टाइम। सो स्टूडेंट, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे। बाय।